नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोकैरियोट। आप सभी को पता होगा व्हाट इज़ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट, दिस इज़ मोस्ट प्रिमिटिव और इसी को फर्स्ट भी बोलते हैं। ओके, दिस इज़ फर्स्ट और प्रिमिटिव सेल्स विच आर ओरिजिनेट on the age of development of life on the earth from the stage of evolution from primitive era. Okay, era means आपका टाइम पीरियड होता है। era means टाइम पीरियड। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका जो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम का, तो उसमें जितने भी एरा हैं जिनको क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड बोलते हैं और इसी को शॉर्ट में लिखते हैं एरा। जैसे आपका सिनोजोइक एरा है, मेसोजोइक एरा है और प्री कैम्बियम है। और इस तरीके से ये तीनों एरा जब डेवलप हुए थे तो आपकी ओरिजिन ऑफ लाइफ और स्पीसीज़ हुई थी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ प्रोकैरियोटिक सेल्स, दीज आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। जो प्रोकैरियोट होते हैं हमारे, फर्स्ट इनका क्लासिफिकेशन है फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप जो हमारा है दिस इज़ कॉल्ड प्रोकैरियोट एंड सेकेंड ग्रुप हमारा क्या है आपका आर्ची बैक्टीरिया या बैक्टीरिया, दिस इज़ कॉल्ड बैक्टीरिया। ओके, और ये क्या होते हैं आपके आर्ची या आर्ची बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया हैं आपकी बेसिकली मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, एंड जो आर्ची बैक्टीरिया हैं ये आपकी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर बोथ हैं। बोथ में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटो, हेट्रो एंड पैरासिटिक एंड सेप्रो। ओके, यहाँ पे भी आपका ऑटो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, ऑटोट्रॉपिक। हेट्रो भी होगा, कुछ पैरासाइट होते हैं स्पीसीज। ठीक है, आर्ची ग्रुप के भी, और आपके सेप्रोफिटिक भी होंगे। सेप्रोफिटिक आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जो आपके डेड डिकेइंग केमिकल और क्या कहते हैं जहाँ पे स्पॉइलेज कॉज करते हैं उसमें। ओके, ओके, एंड जो आपके ऑटो, हेट्रोट्रॉपिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मैंने इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में जब आपको मैं सेल पढ़ा रही थी तो वहाँ पे मैंने दिया है। ठीक है, तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लोगे तो उतना हमारा टाइम बच जाएगा और मैं इसको अब रिवाइज यहाँ पे नहीं करूँगी। ऑटोट्रॉपिक मीन्स होता है जो अपना फूड खुद से बनाते हैं बाय दी हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे कि इन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, और ये पिगमेंट आपके क्लोरोफिल भी हो सकते हैं और अदर कैरोटिनाइड एक्सेट्रा भी हैं। ठीक है, तो उसमें पिगमेंट भी बहुत सारे हैं, वो भी मैं एक लेक्चर में आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। तो अभी हम प्रोकैरियोट पढ़ रहे हैं तो उसी को पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा देख लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट। ओके, दिस इज़ इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट की बेसिकली ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं मीन्स नेकेड आई से आपको नहीं दिखेंगे, नॉट विजिबल टू नेकेड आई। ओके, सेकंड हो जाएगा इनकी साइज़ जो होती है 1 से 10 म्यू माइक्रोन होती है। माइक्रोन आपकी माइक्रोस्कोप की यूनिट है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स की और लिविंग सेल्स की माइक्रोमीटर। ओके, थर्ड आपका हो जाएगा दिस इज़ कॉल्ड, इनमें क्या होती हैं, 2 लेयर होती हैं, दे कवर्ड बाई 2 बेसिक लेयर्स। तो 2 बेसिक लेयर कौन सी होती हैं, एक होंगी इंटरसेलुलर मटीरियल्स
एंड सेकेंड इज एक्स्ट्रा सेलुलर। ओके, तो इंट्रा सेलुलर में ये फर्स्ट, ये ए हो गया, ये बी हो गया। जो हमारे इंट्रा सेलुलर होते हैं इसमें आपके जो पार्ट होते हैं मैं उसको डिनोट करने जा रही हूँ। इंट्रा सेलुलर में आपका आ जाएगा दिस इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ओके, जिसमें एम्बेडेड आपके क्या होते हैं, सारे ऑर्गेनेल होते हैं। और उस ऑर्गेनेल में क्या क्या मिल जाएगा आपको, राइबोसोम होगा, ठीक है। फिर आपका मीजोसोम होगा, मीजोसोम्स। और मीजोसोम्स क्या होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया की प्रिमिटिव स्टेज होती है। दिस इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी सेंटर, रिस्पायरेटरी सेंटर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं और सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्यूटिकल की लेयर और स्टोमेटा वर्क करते हैं। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ओके। फिर इसके बाद इसमें प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड इज़ अ फॉर्म ऑफ डीएनए, जो क्या होता है आपकी जो डीएनए प्रोटीन के फॉर्म में, जिसको न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, तो उस फॉर्म में होंगी। न्यूक्लियोइड डीएनए होता है, मीन्स इस ये थ्रेड लाइक ऐसे से होंगे और इनके किनारे ये मेम्ब्रेन नहीं होती है, ओके। तो ये सिर्फ क्या होंगे, ऐसे थ्रेड लाइक होंगे एक जगह पे कलेक्टिव फॉर्म में, और इनके किनारे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा जो फीचर आ जाएगा इसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर में है कैप्सूल होता है इसमें, ओके। कैप्सूल के बाद इनमें फ्लैजिला बनेगा। फ्लैजिला भी 2 टाइप का हो सकता है, आपका फिम्बरी और पिलाई एंड फिम्बरी। और इसमें डिफरेंस क्या है अभी मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। और सेल वॉल होगी जो क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, प्लस बैलेंस करती है कि इनकी मेम्ब्रेन के अंदर किस पार्टिकल्स की एंट्री होगी, क्या इसके सेल के अंदर जाएगा और क्या नहीं जाएगा। सेल वॉल, ठीक है। दिस इज फॉर प्रोटेक्शन एंड बैलेंस द सेल, ओके। दिस इज योर, आपके ये क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं किसके, बैक्टीरिया के। तो हम इसका थोड़ा सा डायग्राम भी देखेंगे। जो प्रिमिटिव सेल्स हैं हमारी, ठीक है। और इनकी जो मीन्स जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, आप समझ लो ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे हैं। और इनको अगर मैं कट कर दूं तो ये बीच का पार्ट मैं बना रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो डीएनए होता है और प्लस ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई, और इनर मेम्ब्रेन से ही अटैच होकर के ये धीरे धीरे आपके क्या होते हैं, दिस इज कॉल्ड सीलिया। ये क्या होते हैं, सीलिया, लिटिल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। इस तरीके से ये इनर मेम्ब्रेन से होते हुए आउटर मेम्ब्रेन की ओर ओके जाते हैं। और ऑल ओवर बॉडी ये क्या होते हैं, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अब ये आपका इस तरह का प्रोजेक्शन, दिस इज कॉल्ड सीलिया।
ओके। और जो फ्लैजिलम होता है इसका, यहाँ से अटैच होता है हुक लाइक स्ट्रक्चर, और ये थोड़ा सा थिक होता है। एक सेकेंड, यहाँ स्पेस नहीं बची है। ये आप समझ लो, ये थोड़ा मैं थिक बनाती हूँ इसको। ये क्या है आपका, फ्लैजिला है। ये कहता है थिक होता है, मल्टी सेलुलर होता है। अब इसमें भी लेयर होती है, इनर वॉल आउटर वॉल होती है। जब अब उसकी भी हम अभी डिटेल देखते हैं। और ये कैसे होते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहलाता है, हुक होता है, जिससे ये अटैचमेंट बनाता है। ओके, तो ये जो रीजन आप देख रहे हो ये इतना, दिस इज कॉल्ड हुक। तो ये टाइटली बाउंड होता है सेल्स में, ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरी बॉडी को इसकी मूव करा सकता है। और इसका इधर का जो रीजन है, ये इतना रीजन, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। ये क्या होता है, फिलामेंट होता है। ओके, एंड फिलामेंट के बाद नीचे का जो रीजन होता है, ये आपका टेल लाइक या फ्लैजिलम कहलाता है। ये है आपका फ्लैजिलम। ओके, जो टेल वाला रीजन होता है, दिस इज पॉइंटेड। ये क्या होता है, पॉइंटेड होता है। ओके, तो दिस इज आउटर लेयर ऑफ, ये आपका क्या है, एक्सटर्नल लेयर ऑफ बैक्टीरिया। एंड देन इसी के सराउंडिंग में आपकी क्या होगी, ये जो मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ करती हूँ, एक मेम्ब्रेन और होती है जो इसको कवर करे रहेगी। और देन आपके क्या होते हैं इधर से, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो वाइट से है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। ओके, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन हो गई। और ये जो बाद में मैंने बनाया, यही कवरिंग आपकी बनाती है सेल वॉल, जिसको मैं CW लिख रही हूँ। इसके आउटर लेयर में म्यूसिलेज की लेयर होती है। आउटर कवरिंग में आपको जो लेयर मिलेगी, जो कोटेड रीजन है, कोटेड, ये क्या होता है, म्यूसिलेज की लेयर है। म्यूसिलेज इज़ अ पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। बीच में आपको साइटोप्लाज्म है, ये इस तरीके से, ये दिस इज साइटोप्लाज्म, ये पूरी सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये कैसा होता है, लिक्विड लाइट। और साइटोप्लाज्म कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। साइटोप्लाज्म ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, और कभी कभी वाइटिश भी होता है, वाइटिश कलर का होता है। और ये जो आपके छोटे छोटे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर हैं, दिस इज कॉल्ड पिलस, या इसी को फिमरी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें मीसोसोम्स हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मीसोसोम्स इसमें मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं, जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जस्ट उसी का ये मीसोसोम का मॉडिफिकेशन ही माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसमें इस तरीके से होते हैं, ये वेसिकल्स होती हैं, और जिसमें क्या होते हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और सेल्स क्या करती हैं, गेट रिस्पायर, एनर्जी का जनरेशन यही करता है यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड मीसोसोम। ओके, एंड यहाँ पे इस तरीके से ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड लिपिड ग्लोब्यूल।
लिपिड है, ठीक है, जो स्टोर्ड फॉर्म में रहता है और यही फिर ब्रेक डाउन होगा, तो इससे ये क्या करते हैं अपनी, ये दिस इज स्टोर्ड एनर्जी फूड मटेरियल ऑफ द सेल। एंड बीच बीच में यहाँ पे डॉटेड आपको क्या मिलेगी, स्टोर्ड थोड़ा थोड़ा सा, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। ओके, जब ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है लिपिड एंड ग्लाइकोजन में। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। एंड बीच में ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ इस तरीके से, ये आपका क्या है, न्यूक्लियोइड है, या इसी को प्लाज्मिड भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड, यहाँ तो जगह ही नहीं बची, आपका ये क्या है, न्यूक्लियोइड। ओके, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये वाला, ये आपका क्या है, न्यूक्लियाइड है, फोल्डेड डीएनए है, जो कोगुलेट फॉर्म में इस तरीके से, कोगुलेट मीन्स इकट्ठा होकर यहाँ पे रहती हैं और इनके किनारे कोई भी थिक मेम्ब्रेन नहीं होती है। और जो मीसोसोम्स हैं यहीं से आपके रिस्पायरेटरी एंजाइम रिलीज़ होते रहते हैं और ये कहाँ पे जाएंगे, सेल की सरफेस पे, सेल वॉल के इनर मेम्ब्रेन में क्या करती हैं, मूव करती रहती हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, रिस्पायर करते हैं। और राइबोसोम्स है इसमें, इस तरीके से एम्बेडेड यहाँ पे, ये जो रेड स्पॉट देख रहे हो आप, दिस इज कॉल्ड राइबोसोम। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की फॉर्मेशन में, जिससे आरएनए फॉर्म होगा और आरएनए से फिर डीएनए का फॉर्मेशन होगा। एंड पॉलीराइबोसोम्स भी होता है इसमें, पॉलीराइबोसोम्स होता है इसमें। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिसमें मैंने किसका एग्जांपल दिया है, बैक्टीरियल सेल्स का। ठीक है, ये क्या है, आपकी बैक्टीरियल सेल्स है। मेरे टेलीग्राम लिंक से अगर आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे इसका ये डायग्राम विथ एक्सप्लेनेशन आपको पूरा मिल जाएगा इसका। ओके, तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 इसके ऑर्गन का मीन्स डिटेल। तो अभी तक हमने इतना देख लिया कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, और इनमें क्या क्या है, इंट्रासेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर है, फिर ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इनमें स्टोर्ड मटेरियल क्या होता है, राइबोसोम है, और ग्लाइकोजन एंड लिपिड पॉलीसैकेराइड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो हमने आपका स्ट्रक्चर देख लिया था, ठीक है, सारे ऑर्गेनेल देख लिए इसके। फिर उसके बाद जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका है, सेल वॉल की बेसिस पे ग्लाइकोप्रोटीन और आपकी पॉलीसैकेराइड्स की लेयर की बेसिस पे इसको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, सेल वॉल का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें 2 टाइप के आती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेकिंग स्टेन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन। ओके, जो मेम्ब्रेन होती है इनकी, ये जब लेबोरेटरी में जब हम इसको सेलेक्टिव मेम्ब्रेन को स्टेन करते हैं, क्रिस्टिन ग्राम ने 1884 में ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया था, डिफरेंस बताया था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, स्टेनेबिलिटी, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेन या स्टेनेबिलिटी, स्टेन लेने की प्रोसेस पे। तो ऑल बैक्टीरिया हैविंग टेक अ ब्लू स्टेन विद अ वीक एल्कलाइन सोल्यूशन, तो जितनी भी बैक्टीरिया होती हैं, जितनी भी टाइप की, ये क्या होती हैं, एक सेकेंड, ऑल बैक्टीरिया टेक स्टेन
in blue color with alkaline medium. ओके, एल्कलाइन आपका न्यूट्रल मीडियम होता है, ना तो बहुत एसिड होता है ना बेसिडिक होता है। तो इसमें क्या होते हैं, क्रिस्टल वायलेट और जिलेटिन वायलेट होते हैं, ठीक है, इसके सोल्यूशन के साथ। तो ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टेक स्टेन ऑफ क्रिस्टल वायलेट, पर्पल और ब्लूइश कलर होता है, एंड जेंटियन वायलेट, ठीक है। ये दो स्टेन हैं, इनको लेते हैं जब इनमें क्या होता है 5% का, व्हेन 5% सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ये पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है, वॉश विद एल्कोहल, इसको इतने एक सेकेंड, ये जो इसका सोल्यूशन है, इसके सोल्यूशन में डिप करने के बाद बैक्टीरिया को वॉश करते हैं, किससे, वॉश विथ एल्कोहल, एल्कोहल की जगह एसीटोन भी ले सकते हैं, ठीक है। और तो सम बैक्टीरिया रिटेन देयर ब्लू और पर्पल कलर एंड अदर लूज, तो जो ले लेती हैं वो पॉजिटिव कहलाती हैं, और जो रिटेन कर देती हैं मीन्स, रिटेन मीन्स छोड़ देना, ठीक है, सॉरी, रिटेन मीन्स ले लेना, सम विच बैक्टीरिया रिटेन एंड लूज। तो जब इस मिक्सचर में बैक्टीरियल सेल को डिप करेंगे, ये मान लीजिए बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, तो और डिप करने के बाद इसको अल्कोहल से वॉश करेंगे, तो अल्कोहल एक ऐसा सोल्यूशन है जो स्किन से आपके कलर को रिमूव कर सकता है, ठीक है, जो नॉर्मल कलर है स्टेन उसको हटा सकता है। तो ये क्या करती हैं, ये ब्लू कलर के स्टेन को ले लेती हैं इनकी मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि इनमें थिक सेल वॉल होती है, ग्लाइकोक्सी प्रोटीन की लेयर होती है, और जिनमें नहीं होती है वो क्या करती हैं, लूज़ कर देती हैं, ठीक है। तो ये ब्लू कलर नहीं लेंगी, ये पॉजिटिव देंगी, तो ये ग्राम पॉजिटिव कहलाएंगी, और ये क्या होंगी, ग्राम नेगेटिव, दैट्स वाई दे कॉल ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव। रिटेन मीन्स लेना, टेक अ स्टेन, ओके, और लूज मीन्स गिव अप कलर, ठीक है, कलर को छोड़ देंगे। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है, और इसको किसने इन्वेंट किया था, क्रिस्टिन आपके क्रिस्टिन ग्राहम थे, मैंने नहीं लिखा क्या, नहीं लिखा, एक मिनट, ये कौन है साइंटिस्ट, क्रिस्टिन ग्राम, और इन्हीं के नाम पे इसको नाम दिया गया है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बैक्टीरिया, इससे आपके हर सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, ओके। और इसका एग्जाम्पल, ये जो स्टेन लेती हैं बैक्टीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बैसिलस सबटिलिस, सेकंड आपकी हो जाएंगी इशर्शिया कोलाई, ये आपकी ग्राम नेगेटिव है, और ये क्या है आपके ग्राम पॉजिटिव है, ओके। और अनदर भी हैं जो क्या करती हैं, ये बेसिकली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सैफ्रेनिन का स्टेन लेते हैं, ठीक है। सैफ्रेनिन, आप जो बायो की लैब में जाओगे, इस तरीके से 2 बॉटल रखी रहती है, ठीक, कांच की। तो आप क्या देखोगे, एक होता है, एक का कलर क्या होता है, ब्लू होगा, और एक का रेड होगा, ठीक है। तो जो रेड होगा दिस इज़ कॉल्ड सैफ्रेनिन, और ये क्या है, मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू, ओके। तो ये आपकी जो जितनी भी सिंगल सेल हैं, डबल सेल हैं, उनकी स्टेनिंग के लिए यूज़ होता है, ओके। तो अब यहीं तक फ्लैजिला हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया का सेल वॉल हो गया, अब सेकंड में हम पढ़ेंगे
फ्लैजिला एंड अदर जो पार्ट बचे हुए फिमरी और पिलाई, क्योंकि उसका इम्पॉर्टेंट है। एंड देन इसमें बाइंड्री फिजन, ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।